हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 13 एंड टुडेज टॉपिक इज़ नॉमिनल रेट एंड इफेक्टिव रेट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये कुछ टॉपिक दिस सेम टॉपिक इज़ फ्रॉम क्लास 11th ऑल्सो। इस 11th में भी करते हैं ये सेम टॉपिक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद नॉमिनल रेट एंड इफेक्टिव रेट। तो पहले एक बार बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशन मैं एक बार आपको समझाती हूँ। लेट्स सपोज किसी भी कंपनी ने ये बोला कि हम 6% पर एनम इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो उसी 6% पर एनम को आप साल में 2 बार कोई पेमेंट कर रहे हो या 2 बार आप ले रहे हो, इंटरेस्ट 2 बार कर रहे हो, तो आप 6% को क्या करते हो, 3% एंड 3% में डिवाइड करते हो, ठीक है। और 2 बार आप पेमेंट करते हो। इस केस में 2 बार पेमेंट होती है, तो इन 2 पेमेंट की वजह से जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो 6% से ज़्यादा होता है। तो वही जो ज़्यादा है 6% से, दैट इज़ कॉल्ड द इफेक्टिव रेट। और जो कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि 6% हमारा रेट है, वो होता है नॉमिनल रेट। तो अभी मैं एक और एग्जाम्पल दूंगी, वहाँ से आप चेक करोगे कि हाँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल रेट एंड इफेक्टिव रेट। सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन। दिस इज द रेट स्टेटेड interest rate on a financial product such as a loan or investment not adjusted for compounding or inflation. So very important key point here is compounding, कि इस जगह कोई इस रेट में कोई भी कंपाउंडिंग एडेड नहीं होता और ना ही कोई इन्फ्लेशन एडेड होता है। क्लियर? और जैसे फॉर एग्जाम्पल a nominal rate of 6% means you will earn or pay 6% interest over a year। मीन्स अगर कोई रेट अमाउंट है, ठीक है, और उसे 1 ईयर में पे कर रहे हो, 1 ईयर विदाउट ब्रेकिंग दिस 1 ईयर इनटू सेमी एनुअली क्वार्टरली, तो आप जो टोटल इंटरेस्ट पे करोगे वो 6% ही पे करोगे। बट द मोमेंट यू डिवाइड योर ईयर इनटू अ सेमी एनुअली क्वार्टरली या कंपाउंडिंग, ये 6% चेंज हो जाता है। एंड ये जो 6% चेंज होता है दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव रेट। क्लियर? जैसे इफेक्टिव रेट, दिस रेट अकाउंट्स फॉर कंपाउंडिंग। एक तो इसमें कंपाउंडिंग ऐड हो जाता है विद इन द ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, विद इन द ईयर। एक साल को आप जितनी बार ब्रेक करोगे और जितनी बार पेमेंट होगी, हर पेमेंट के बाद कंपाउंडिंग होती है, एक इंटरेस्ट आता है, उस पर भी कंपाउंड लगता है, तो जो रेट आएगा वो 6% से चेंज होकर कुछ और वैल्यू हो जाती है। एंड इट प्रोवाइड्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ कॉस्ट ऑफ अ लोन और द रिटर्न ऑन अ इन्वेस्टमेंट। और ये आपको एक्चुअली में पिक्चर देता है कि हाँ, आप कहने को 6% है लेकिन आप एक्चुअली में कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो। इसे मैं हमेशा एक चीज़ से बोलती हूँ, हिंदी की कहावत मुहावरा है, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। तो सेम चीज़, दिखाने के लिए तो 6%, बट एक्चुअली में आप 6% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट क्या करते हो, पे करते हो, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला है, बट बिफोर कमिंग टू द फॉर्मूला मैं एक बार आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि ये कैसे होता है। लेट्स सपोज एक पर्सन है जिसने 10,000 का इंटरेस्ट लिया, 10,000 का लोन लिया, ठीक है। और कंपनी ने ये बोला कि हम इस पे इंटरेस्ट 20% पर एनम ले रहे हैं। मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ ताकि जो मेरे वैल्यूज़ है वो ईजी है, जिससे हम इंटरेस्ट निकाल सके। 20% कोई नहीं लेता, ठीक है, 20% पर एनम, ठीक है। ये पर एनम मीन्स एक साल में उसको 20% पे करना है। क्लियर? लेकिन इस पर्सन ने कहा कि मैं 10,000 को ना साल में 2 बार पे करना चाहूँगा, मीन्स हर 6 मंथ्स पे मैं पे करूँगा। तो जैसे ही इसने सेमी एनुअली पे करने की बात की, इसका रेट कितना हो जाएगा आप बताओ, सोचो थोड़ी देर के लिए। जैसे उसने सेमी एनुअली पे किया, सोचा, तो उसका जो रेट हो जाएगा 20% डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 10%, ठीक है। अब जब उसकी फर्स्ट पेमेंट जाएगी, फर्स्ट पेमेंट आफ्टर 6 ईयर, फर्स्ट पेमेंट कब होगी, आफ्टर 6 ईयर। जैसे ही फर्स्ट पेमेंट करेगा तो कितना पे करेगा, इसका 10% इंटरेस्ट। मैं अभी सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रही हूँ। तो 10% ऑफ 10,000, अगर आप ये निकालोगे तो हम डायरेक्ट निकालते हैं 10% का 1 0 कैंसिल कर दो, विच इज़ 1,000 रुपीज़, ठीक है। बट जो वो नेक्स्ट 6 मंथ में जब वो एंटर करेगा, नेक्स्ट 6 मंथ, तो उसका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, उसका प्रिंसिपल विल बी चेंज्ड। उसका प्रिंसिपल हो जाएगा, प्रिंसिपल विल बी 10,000 तो होगा ही, ठीक है, प्लस ये जो 1,000 उसका पहले मंथ से जो इंटरेस्ट, क्योंकि कंपाउंडिंग का मतलब ही यही होता है कि प्रिंसिपल पे लगेगा एज वेल एज जो आप हर महीने इंटरेस्ट दे रहे हो, उस इंटरेस्ट पे भी आपका क्या लगता है, कंपाउंडिंग लगती है। तो नेक्स्ट टाइम जब उसका प्रिंसिपल हो जाएगा दैट विल बी 11,000, ठीक है। तो जब ये इंटरेस्ट पे करेगा तो इस मंथ में, इस 6 मंथ में उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इट विल बी 10% ऑफ 11,000 विच इज़, अगर आप ये कट कर दोगे तो ये हो जाएगा 110।
मीन्स अगर मैं टोटल इंटरेस्ट देखूँ तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट विल बी पहले 6 मंथ्स में उसने दिया 1000, ठीक है, और नेक्स्ट 6 मंथ में कितना दिया उसने 1100, तो टोटल हो गया 2100। मीन्स अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि रेट परसेंट निकालो तो रेट परसेंट निकालो, रेट परसेंट कैसे निकालते, इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट दिया इसने, ओवरऑल इंटरेस्ट दिया है 2100, सो 21 ओवर व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 इंटू में 100%, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर 0 से 0 कैंसिल एंड दिस 0 0 कैंसिल, मीन्स 21% इंटरेस्ट। मीन्स अगर आप ये देख रहे हो कि आपने पूरे इंटरेस्ट को 2 बार में डिवाइड किया तो ओवरऑल आप इंटरेस्ट कितना दे रहे हो 21%, बट क्वेश्चन में क्या बोला था कि वो 20% पर एनम दे रहा है। तो ये उसने रेट डिसाइड कर दिया है जिसमें कंपाउंडिंग वगैरह कुछ ऐड नहीं हो रहा, बट जैसे आपने अपने पेमेंट को 2 बार डिवाइड किया आपका रेट कितना बन गया 21%। तो दिस इज कॉल्ड द इफेक्टिव रेट एंड दिस इज कॉल्ड द नॉमिनल रेट विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड विदाउट एनी कंपाउंडिंग एंड इन्फ्लेशन। क्लियर है। नाउ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगर आप दिमाग में रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। नॉमिनल रेट एंड इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई होता है जब हम किसी एक साल को डिवाइड करते हैं, 2 सेमी एनुअली, क्वार्टरली या फिर मंथली, तभी आपका नॉमिनल रेट और इफेक्टिव रेट में चेंज आएगा, बिग डिफरेंस होगा। बट अगर मैं ये कहती हूँ कि कोई पर्सन है कि 10,000 वो एक साल में ही अपना पेमेंट कर रहा है, 1 ईयर में ही अपनी पेमेंट कर रहा है, तो इस टाइम पे उसका नॉमिनल रेट विल बी इक्वल टू इफेक्टिव रेट। अगर हम अपने ईयर को डिवाइड नहीं करते किसी भी मंथ्स में तो मेरा नॉमिनल रेट और इफेक्टिव रेट इक्वल होगा। तो कई बार ये 1 मार्कर में पूछ सकते हैं कि नॉमिनल रेट एंड इफेक्टिव रेट कब इक्वल होगा, जब पूरे ओवर 1 ईयर विदाउट ब्रेकिंग द ईयर इनटू एनी मंथ्स, तो हमारा नॉमिनल रेट और इफेक्टिव रेट विल बी इक्वल। लेकिन जैसे आप ईयर को डिवाइड कर देते हो मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, तो नॉमिनल रेट कम हो जाता है, इफेक्टिव रेट आपका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द फॉर्मूला। दिस इज द फॉर्मूला, वेरी इजी फॉर्मूला। इफेक्टिव रेट वी विल डिनोट एज RE एंड 1 प्लस R। आई होप ये 100 क्लियर है, क्योंकि जब रेट होता है वो 4%, 5%, 6% होता है, तो 6% का वो 100 हमने यहाँ लिखा हुआ है। के वेरी इंपॉर्टेंट दिस के, तो सिंपल है, ये के आपका क्या है, ये बताएगा कि आपका ईयर कितने में डिवाइड हो रहा है। अगर ईयर सेमी एनुअली पेमेंट हो रही है तो के विल बी 2, इफ क्वार्टरली देन के विल बी 4 एंड मंथली देन के विल बी 12। क्लियर है। इसी में एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर यही रेट सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली की जगह कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडिंग होता जाए तो इफेक्टिव रेट क्या होता है, तो कई बार ये 1 मार्कर में पूछ सकते हैं। तो जब कॉन्टिन्यूसली होता है तो इफेक्टिव रेट विल बी e टू द पावर r माइनस 1। r वही, अगर 4% है तो 4/100 लिखोगे एंड -1। क्लियर है। अब क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली 1 या 2 आते ही आते हैं, तो ये तो अच्छे से करके जाना, बहुत आसान है, यहाँ पे मार्क्स लूज करने के कोई चांस ही नहीं होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इफेक्टिव रेट। और हमेशा क्वेश्चन में बहुत क्लियर गिवन होता है, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन है जहाँ कन्फ्यूजन होगी, वरना हमेशा क्लियर होता है कि इफेक्टिव रेट निकालना है या नॉमिनल रेट निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। Find the effective rate of return which is equivalent to a stated of 8%. Stated of means जो already decided है, declared है, 8% compounded quarterly। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें मार्क करने वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये देखो, ईयर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया उन्होंने, क्वार्टरली, ठीक है। 8% विच इज नॉमिनल रेट। तो लेट्स अप्लाई इन द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, RE इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 K एंड पावर K माइनस 1, ठीक है। वेर K की वैल्यू क्या है 4 बिकॉज क्वार्टरली है, R की वैल्यू इज 8%। क्लियर। तो नाउ अप्लाई द फॉर्मूला 1 प्लस R। अब यहाँ ना कई बार कन्फ्यूजन होते हैं, हम 8% लिख देते हैं। देखो ये जो 100 है ना, ये इसी 8% का 100 है। क्लियर है, ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है, यहाँ एक छोटी सी गलती हो सकती है। तो ये जगह 8 अपॉन 100 एंड K की वैल्यूज़ 4 एंड द होल पावर इज 4 माइनस 1। ओके, तो ये हो गया आपके पास, ये 2 हो जाएगा, 1 प्लस 0.02 पावर 4 माइनस 1 और 1.024 की पावर 4 माइनस 1 विच इज
देखो ये वैल्यू गिवन है तो 1.0296 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बचेगी 0.0296। वेट, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि ये 0.2 तो नहीं आनी चाहिए। लेट मी, यहाँ पे जो वैल्यू है ये वैल्यू गलत लिखी हुई है, इट इज़ 1.0824 1.0824। आपको ही बता दूँ ये कैसे पता चला कि गलत लिखा हुआ है, तो ये वैल्यू होगी 1.0824। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट विल बी 824। क्लियर? अब ये मुझे क्यों पता चला कि ये गलत है? देखो, एक तो सबसे पहले 8% के आसपास मेरी वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ मेरा आंसर 2 के अलॉन्ग आ रहा था, तो ऑब्वियसली गलत है ये जो भी वैल्यू यहाँ लिखी हुई है। अब अपना आंसर आप यहाँ नहीं छोड़ोगे, अगर आप यहाँ छोड़ोगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस हैं, क्योंकि हम जब भी रेट लिखते हैं वी ऑलवेज राइट इन अ परसेंटेज, वहाँ से क्लियर व्यू होता है। तो पॉइंट दो तरीके हैं, एक तो प्रॉपर जो हम बचपन से करते हैं, आप 100 कर दो अपॉन में 100 कर दो। ये जो 100 है इसको हम बिल्कुल परेशान नहीं करते क्योंकि परसेंट बनाएगा, और इससे आप सॉल्व करो। इससे सॉल्व करोगे तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा, 1 2 3 4, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और यहाँ पे अप्लाई कर दो तो 8.24, और ये वाला 100 बन जाता है परसेंट, बिकॉज 1/100 की वैल्यू है परसेंट। ओके, लेकिन हम इतना लॉन्ग मेथड नहीं जाएंगे। आपको सिंपली क्या करना है, हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 0.0824। आप क्या करोगे, सिंपली इस डेसिमल को 2 बार लेकर जाओगे, 1 2, तो क्या आंसर आ गया 8.24%। डायरेक्ट ये सीख लो। क्या हम ऐसे जैसे ये भी कर सकते हो, बट इट इज़ टाइम टेकिंग, और क्यों ही ये क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट करना है। क्लियर है? अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो जो ये गिवन होता है ना यूज़ वाला, ये आपके लिए सबसे बड़ा हिंट होता है कि आप जब अंदर सॉल्व, मान लो मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कुछ भी हो गया, तो यहाँ से ना मुझे पता चल जाएगा कि मेरा आंसर तो 1.02 ही आना चाहिए, मीन्स मैं अपने कैलकुलेशन को रीचेक करूँगी। तो सबसे बड़ा ऑप्शन ये देगा। फिर ये 4 विल ऑलवेज टेल यू, मान लो क्वार्टरली सेमिनल मैंने गलती से पढ़ा, क्वार्टरली लिखा, आंसर दिया 2, तो भी मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, बिकॉज पावर इज़ गिवन 4, तो इसका मतलब 4 लिखना चाहिए था। तो ये कुछ ऐसे चेक पॉइंट्स होते हैं जो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है? एंड लेट्स सपोज ये क्वेश्चन 1 मार्कर में आता है। अगर ये 1 मार्कर में आएगा तो मैं ट्रिक बता दूंगी एंड ऑफ द वीडियो। अभी तो आपने स्टार्टिंग ही की है तो कन्फ्यूजन हो सकती है, तो एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू द ट्रिक कि अगर 1 मार्कर में आता है तो विदाउट सॉल्विंग ऑल दिस थिंग आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिक्लेयर्ड रेट ऑफ रिटर्न। एक तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्लेयर रेट? डिक्लेयर रेट मीन्स नॉमिनल रेट। कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फाइंड द डिक्लेयर रेट ऑफ रिटर्न कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, मीन्स के इज गिवन अगेन 2 विच इज इक्वलेंट टू 6% इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। हमें 6% क्या गिवन है? इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। अप्लाइंग द फॉर्मूला RE इज इक्वल्स टू 1 प्लस R अपॉन 100 K अपॉन K पावर K माइनस 1। हमें यहाँ पे K की वैल्यू इज गिवन 2, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R। ओके, तो लेट्स अप्लाई। R इज गिवन 6%। 6% का मतलब होता है 6 अपॉन 100, तो अप्लाई 6 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ये याद रखना ये 100 जो होता है परसेंट वाला 100 होता है, तो आपको यही सजेशन दूंगी इस 100 को ना ऐसे लिख लो R%, ताकि 100 का कन्फ्यूजन ही ना रहे फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जब हमें डिक्लेयर रेट निकालना हो। ठीक है? अपॉन में K, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ K? K इज़ गिवन 2 एंड द पावर इज़ 2 माइनस 1। ओके, सॉल्व करते हैं इसे। अब देखो यहाँ पे अगर कोई बच्चा इस ट्रिक को यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई करना चाहेगा तो गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पावर 2 है बट यहाँ पावर गिवन है 1/2। इसका मतलब ये इसकी वैल्यू तो नहीं दे रखी, हमें कुछ और करना पड़ेगा। इस 1 को सबसे पहले यहाँ लेकर आओ, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0.06 इज इक्वल्स टू 1 प्लस R% अपॉन 2 एंड द होल पावर इज 2। दिस बिकम 1.06। अगर ये पावर 2 है इस साइड आके क्या हो जाएगी पावर हाफ, एंड देन 1 प्लस R% अपॉन में पावर, अब तो चला गया 1.06 की पावर हाफ इज गिवन 1.0296। अच्छा, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ लिखी हुई थी 1.0296, और यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस R% डिवाइड बाई 2
इस 1 को यहाँ ले जाओ, माइनस हो जाएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। तो 1.0296 माइनस 1 आर परसेंट बाई 2, तो ये वैल्यू बच गई हमारे पास 0.0296 इक्वल्स टू आर परसेंट बाई 2। 2 को तो मल्टीप्लाई कर दो, तो आर परसेंट विल बी 0.0296 इंटू 2 विच इज़ 12, 1 2 9 18 9 2 2 4 5 0.0। सो आर परसेंट, लेकिन हमें ये आंसर किस में लिखना होता है, परसेंटेज में। परसेंटेज में लिखने का तरीका, इस पॉइंट को 2 बार में ले चलो, 1 2 यहाँ पे पॉइंट है, तो ये हो गया आपके पास 5.92%। तो ये भी परसेंट, ये भी परसेंट, तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। आई होप ये क्लियर हो, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ विच इज इक्वलेंट टू नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट विच इज गिवन आर, तो आर की वैल्यू में क्या गिवन है, 10% पर एनम कंपाउंडेड मंथली। मंथली का मतलब के की वैल्यू इज गिवन 12, ठीक है। तो सारी वैल्यूज गिवन है, ये आपको टर्म यूज़ करना है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप खुद ट्राई करना, इनकेस कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करना। फोर्थ क्वेश्चन, ये एक्चुअली कंबाइंड क्वेश्चन है, पैकेज है पूरा, जिसमें आपको सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली, कॉन्टिन्यूसली सब कुछ निकालना है। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न विच इज इक्वल इन टू डिक्लेयर रेट, मीन्स आर इज गिवन 12% and first part we are doing semi annually, तो R is 12%, K is 2, ठीक है। तो जस्ट अप्लाइंग द फॉर्मूला, R ई मैं ऊपर ही लिख देती हूँ, R is 1 plus R upon 100 K and whole to the power K minus 1, so this become R E is equals to 1 plus 12 upon 100, यहाँ R नहीं लिखते, हमेशा R परसेंट लिखते हैं, 12 upon 100 into what is the value of k, k is 2 and whole power is 2 minus 1, ये हो गया 6, the value becomes 1.06 की पावर 2 minus 1, 1.06 की पावर 2 is given 1.236 minus 1, तो माइनस कर देंगे तो we will get 0.236, बट हमें आंसर किस में चाहिए होता है, परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा 1 2, तो या सॉरी मैं डेसिमल बार बार रिमूव हो रहा है, तो आर ई परसेंट विल बी इक्वल टू 23.6%। ओके, लेट्स डू द फोर क्वार्टरली। क्वार्टरली के केस में के हमारा क्या हो जाएगा, 4, मीन्स आर ई इज इक्वल्स टू 1 प्लस 12 अपॉन 100, दिस टाइम इट विल बी 4 एंड होल टू द पावर 4 माइनस 1, ये कट करेंगे 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.03 होल टू द पावर 4 माइनस 1, 1.034 power is given 1.1255 minus 1, 1 से 1 माइनस हो जाएगा, तो we will left with 1255। परसेंटेज में लिखेंगे आंसर, तो आर ई परसेंट विल बी 1 2, 2 बार मूव करेगा 1 2, तो 12.55%। और हाँ, एक भी 5 मिस मत करना, जो भी टर्म्स आ रही है वो आप सारी टर्म्स लिखोगे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, थर्ड इज मंथली। मंथली मीन्स जब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12, के विल बी 12, मीन्स आर ई इज इक्वल टू 1 प्लस 12 अपॉन 100 इंटू 12 एंड द होल पावर इज 12 माइनस 1, गुड, 12 से 12 कैंसिल, तो 1 प्लस 0.01 होल टू द पावर 12 माइनस 1, तो जो 1.01 के पावर 12 माइनस 1, 1.01 टू द पावर 12 इज गिवन 1.1268, 1.1268 और एक ऑलरेडी -1, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.1268, पर वी राइट इन परसेंटेज, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 बार मूव करेगा 1 2, तो 12.68%। ओके, नाउ लास्ट कॉन्टिन्यूसली। कॉन्टिन्यूसली का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आर ई विल बी ई टू द पावर आर माइनस, सॉरी यहाँ -1, ओके, तो ये हो जाएगा ई, आर हमारे इज गिवन 12%, मीन्स 12 अपॉन 100 माइनस 1, तो ई के पास 0.12 माइनस 1, ई टू द पावर 0.12 इज गिवन 1.1275, जस्ट अप्लाई हियर, तो 1.1275 माइनस 1, जैसे -1 करेंगे तो वैल्यू बच जाएगी 0.1275, बट हमें परसेंटेज में चाहिए होता है, तो 1 2, तो 12.75%। तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमें सारी टर्म्स
सारी टाइप्स के क्वेश्चन थे, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली एंड कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Mrs. Renu has two investment options, 8.4% per annum compounded monthly, एक compounded monthly with this rate, और 8.5% per annum compounded semi-annually. Which option is better for her? हमें ये दोनों चीज़ बतानी। तो बेसिकली हमें ये दिखाना है कि अगर 8.4% पर एनम है तो वो जब मंथली पे करेगी तो कितना इंटरेस्ट है, कितने उसको इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा, और अगर यही 8.5% सेमी एनुअली है तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा। तो जिसमें रिटर्न ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर होता है। सो इसको हम डिवाइड करते हैं, दो अलग अलग पार्ट में करेंगे इसे। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए व्हाट इज़ आर परसेंट इज़ 8.4%। क्लियर है? तो अप्लाई करते फॉर्मूले में RE एंड के हमारे पास मंथली है तो 12। ओके, तो RE विल बी इक्वल टू 1 + 12 अपॉन 100, 8.4 अपॉन 100 इंटू 12 होल टू द पावर 12 माइनस 1। ये हमारे पास फॉर्मूला इज इक्वल टू 1 प्लस, अब एक और ये पॉइंट हटा दो, नीचे 0 मैंने लगा दिया। ठीक है, तो 12 1 ज़ा एंड 12 7 ज़ा, तो 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 0.007 and whole to the power 12 minus 1. This will become 1.007 power 12 minus 1. ये वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी 1.0873 minus 1. 1 से 1 cancel, तो this becomes 0.0873 RE. But we want in percentage, तो RE percentage is equals to, दो बार मूव करेंगे 1 2, तो 8.73%। क्लियर? नाउ सेकेंड ऑप्शन फाइंड करते हैं। सेकेंड ऑप्शन, आर परसेंट इज 8.5% एंड के इज 2, तो RE विल बी इक्वल टू 1 प्लस 8.5 अपॉन 100 इंटू 2 इंटू 2 एंड होल टू द पावर 2 माइनस 1। 2 से वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, पहले 0 हटा देते हैं, 0 हटाएंगे तो यहाँ मैंने 10 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से करेंगे हम इसे डिवाइड, तो 1 प्लस 2 4 ज़ा 2 ज़ा एंड 5 ज़ा 4 2, और यहाँ आएगा 0.5 अपॉन में 1000। ठीक है, 1 पावर 2 माइनस 1, तो दिस विल बिकम, एक और पॉइंट हट जाएगा, नीचे 0 आ जाएगी, तो 1 प्लस डेसिमल कितने नंबर्स के बाद लगे, 1 2 3 4, 0.0425 and whole to the power 2 minus 1. This become 1.0425 power 2 minus 1. ठीक है, यहाँ वैल्यू मीन्स ये गलत ऑप्शन लिखा है, लेट मी चेक, आई हैव रिटन द रॉन्ग वैल्यू। तो 1.0425 की पावर 2 इज गिवन 1.0868, तो 1.0868 माइनस 1, तो वैल्यू आ गई 1 माइनस हो जाएगा 0.0868। सो आंसर RE परसेंटेज इज इक्वल टू, दो बार मूव करेंगे तो दिस विल बी 8.68%। विच इन्वेस्टमेंट इज बेटर, कौन से रेट में ज़्यादा वैल्यू आ रही है, तो दिस इज ग्रेटर। तो ये इसका मीन्स ये जब इस वाले स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगी तो ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज बेटर, फर्स्ट ऑप्शन इज बेटर। ठीक, नेक्स्ट करते सेम बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है। Mr. Dipanshu wants to make an investment of 10,000 for 5 years. He has two options. First option fetches him a return 8% compounded semi-annually. Second option fetches him a return 7.5% compounded quarterly. Which investment is better? तो मैं यहाँ पे अगेन फर्स्ट ऑप्शन करूँगी, सेकेंड ऑप्शन आप करोगे, और मैं ये देखकर बता दूँगी कौन सा ऑप्शन बेटर है, फिर वो आप चेक कर लेना। फर्स्ट ऑप्शन में R percent is given 8% and semi-annually means K is given 2. So RE will be 1 plus 8 upon 100 into 2 and whole to the power 2 minus 1. डायरेक्ट 4 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1.04 to the power 2 minus 1. 1.04 is given 1.0816 minus 1 which is 0.0816. So RE percentage will be, दो बार मूव करेंगे 8.16%।
चलो मैं दूसरा भी निकाल देती हूँ. सेकेंड ऑप्शन विल बी R percent is given 7.5% and what is given, K is given quarterly which is 4. ठीक है, so RE will be 1 plus 7.5 upon 100 into 4 and whole to the power 4 minus 1. पहले पॉइंट हटा दो, तो यहाँ पे 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसे कट कर दो, 4 1 ज़ा एंड देन 3 5, तो 4 इज़ 32, 7 एंड देन 5, 1875. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 3 ज़ीरोज़ हैं, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट, ये करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 1.875. तो यहाँ पे करते हो 18.75. ऑलरेडी नीचे कितने ज़ीरोज़ है, 1 2 3 ज़ीरोज़ है, होल टू द पावर 4 minus 1. इसका भी पॉइंट रिमूव करते हैं, इसका 2 डेसिमल निकाल नीचे कर देते हैं, तो 0 0 लगा दिया. ठीक है, तो ये डेसिमल लगेगा 1 प्लस 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और नंबर, तो ये हो जाएगा 0.01875 होल टू द पावर 4 minus 1. दिस बिकम 1.01875 होल टू द पावर 4 minus 1. दिस इज वैल्यू इज गिवन 1.0771 minus 1. तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, RE विल बी 7.71%. तो कौन सा, किस पे रिटर्न ज़्यादा है, ये वाला रिटर्न ज़्यादा है, तो इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज़ अगेन बेटर. फर्स्ट ऑप्शन में हम करेंगे. ओके, ना मैंने एक ट्रिक की बात की थी कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन देख के आप ट्रिक बता सकते हो कि क्वेश्चन आंसर बता सकते हो कि क्या आंसर आएगा, वो एक्सप्लेन करती हूँ. क्वेश्चन मैंने आपको बोला था खुद ट्राई करने के लिए, इसका आंसर मैं डायरेक्ट बता देती हूँ क्या आएगा. देखो, अगर ये 1 मार्कर में आता है, आई डोंट नीड टू सॉल्व स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट आंसर कैसे करना है. अब देखो यहाँ मंथली बोला है, तो मुझे पता है पावर 12 होगी. ठीक है, ये हमें पता है ना कि जो RE का फॉर्मूला होता है 1 प्लस R अपॉन 100 K एंड होल टू द पावर K minus 1. ये जो पूरी वैल्यू होती है, क्या यही तो निकल के आती है सॉल्व करके. तो मुझे पता है यहाँ पे सॉल्व करके आएगा, राइट. मीन्स डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, 1.1047. उसमें से भी हर बार क्या माइनस हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है. मीन्स मैं यहीं से बता सकती हूँ कि इसका जो आंसर आ जाएगा, ये 1 तो चला जाएगा, 0 बन जाएगा, मीन्स 1 2 10.47 इज़ द आंसर. और ये ऑब्जर्वेशन से आती है, एकदम से नहीं आती. बार बार क्वेश्चन करोगे ना तो आप खुद समझ जाओगे कि हाँ डायरेक्ट ये हो रहा है. ठीक है, तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें ये गिवन है 1.0042 की पावर 12, मैं ये रैंडम ले रही हूँ, प्लीज़ जस्ट एग्जाम्पल बताने के लिए, और ये आंसर है 1.4298. ठीक है, ये आंसर है. तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसको इग्नोर कर देना, तो 1 2 42.98%. ओके, क्लियर. तो ये जस्ट रैंडम एग्जांपल है, इसकी वैल्यू ये नहीं होती, मैंने सिर्फ अपने तरफ से लिया है. सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, सो थैंक यू एवरीवन.